जहां योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और 8 साल पूरा होने पर आगरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। की पूरी पर्व और त्योहार के उत्साह को ठंडा कर देती थी। बहनों और भाइयों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी और जो प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने पहचान का संकट था। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़े थे। आगरा के अंदर तो मैं समझ सकता हूं कि टीटीजेड के नाते यहां पर विकास के कार्यों के लिए हमें माननीय उच्चतम न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है। तब भी डबल इंजन की सरकार ने आगरा के विकास के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अन्य राज्यों में तो कोई अन्य जनपदों में तो कोई टीटीजेड नहीं था। मान्यता थी जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश, जहां पे सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश, हर तीसरे दिन जहां दंगे सुनाई दे रहे हो, आगजनी हो रही हो, दंगों के कारण कर्फ्यू लगा हो, समझ लो उत्तर प्रदेश। जहां व्यापारी पलायन कर रहा हो, मान लो उत्तर प्रदेश। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज झूठ का पुलिंदा लेकर के फिर अनलगल प्रलाप करते हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर में और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ। फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन, ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया। दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया। और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था,
ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक 80,000 करोड़ रुपए को सीधे उनके खातों में भेजा जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2,80,000 करोड़ गन्ना किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू, इन सभी के समर्थन मूल्य घोषित करके पैसा अन्नदाता किसान के खाते में दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या नहीं करता है, हमारा अन्नदाता किसान अब आत्मनिर्भर बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। वे नकारात्मक कार्य करते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, तो अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज सरकार सही कदम उठा रही है, वही किसान आत्मनिर्भर बनकर के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। युवा नौकरी नहीं मिलती थी, हमने अब तक 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 60,000 में से 12,000 में तो केवल बेटी ही सिलेक्शन हुई है। बहनों और भाइयों, ये कभी नहीं हुआ था इतने बड़े पैमाने पर नौकरी। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम, एमएसएमई के माध्यम से पहले ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा करते थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नौजवानों को नौकरी मिली, रोजगार के अवसर खुले, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी के पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी यूपी के पास, सबसे अधिक मेट्रो यूपी के पास, सबसे ज्यादा रेलवे का नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अच्छी हाईवे यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास और सबसे ज्यादा युवा ऊर्जा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश के पास। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आलू पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नंबर 1 की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ करके देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, अब विकास की प्रक्रिया में अग्रणी राज्य बन करके अभी देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यही विकास की रफ्तार रही, आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। बहनों और भाइयों, यही आगरा है। पेयजल के लिए लोग तरसते थे, डबल इंजन की सरकार आई, गंगा जल आगरा वासियों को पिलाया जा रहा है। मेट्रो आगरा वासियों को मिल गया है, अब आगरा मेट्रो सिटी भी हो गई है। एयरपोर्ट का निर्माण, सिविल टर्मिनल का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है। यह वही आगरा है जिस आगरा के बारे में तमाम प्रश्न खड़ा करते थे। और जब मैं आया था, पिछली सरकार की सोच को देखो, इसी आगरा में लोग कहते थे इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया, मेट्रो नहीं दी, पेयजल की सुविधा नहीं दी, यहां के अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं दी,
हर घर नल की योजना आज डबल इंजन की सरकार दे रही है। गांव गांव की कनेक्टिविटी को डबल इंजन सरकार कर रही है। सर्वे अटल जी के बटेश्वर को वैश्विक पटल पर लाने का काम एक डबल इंजन की सरकार कर रही है। यहां के पेठा को भी और यहां के लेदर इंडस्ट्री को भी जान देने का काम एक डबल इंजन की सरकार कर रही है। लेकिन पिछली सरकार ने क्या कहा, यहां पे एक म्यूजियम का निर्माण भी लोग करा रहे थे, उसका नाम भी इन्होंने मुगल म्यूजियम रखा। हमने कभी मुगलों का आगरा से क्या संबंध है? आगरा का संबंध ब्रजभूमि से है, वृंदावन बिहारी लाल से है, राधा रानी से है, और आगरा की पहचान अगर किसी से है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से है। और इसीलिए हमने कहा यहां का म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाने की कार्य योजना को लेकर के भी सरकार आगे बढ़ चुकी है। बहनों और भाइयों, ये सरकार विरासत को भी और विकास को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ा रही है। उनकी सोच नकारात्मक थी, तो अपनी नकारात्मक सोच के नाते वे नकारात्मकता पैदा करते थे, और इसीलिए जनता ने उनको न घर का रखा न घाट का रखा। इसीलिए